हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथियों, परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के ई प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र के आवंटन के संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ई प्रवेश पत्र आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा केंद्र का पता आप कैसे लगा सकते हैं, परीक्षा की रणनीति आपकी किस प्रकार की होनी चाहिए, साथ ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। परीक्षा में देने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ड्रेस कोड क्या रहेगा, सभी जानकारी साथियों इसी वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु दिनांक 11/12/2024 को परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। साथ ही इसमें परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का एग्जाम अब आपका 6/11/2025 गुरुवार को आयोजित होगा। ये एग्जाम आपका 11 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा। तो सभी अभ्यर्थी साथियों इसके निश्चित समय और टाइम पर आपको पहुंचकर एग्जाम देना है। ई प्रवेश पत्र और साथियों इसके परीक्षा सेंटर की बात करें, परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा के आवंटन और जिलों की सूचना आपको 31/10/2025 से अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देख सकते हैं, यानी कौन से जिले में साथियों आपका परीक्षा केंद्र आने वाला है। और बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी दोस्तों अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, जो 3/11/2025 से अपने एसएसओ आईडी के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां से साथियों आप गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्म तारीख डालें, साथ ही कैप्चा कोड डालकर आप अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी ने साथियों अपना जिला चेक कर लिया हुआ, कौन सा जिला आपको परीक्षा के लिए आवंटित हुआ है। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं साथियों आपको कौन सा जिला अलॉट हुआ है। इसके बाद बात करें साथियों, परीक्षा में समाप्ति के पश्चात जब परीक्षा आपकी हो जाएगी उसके पश्चात प्रश्न पत्र आप ले जा सकते हैं। साथ ही ओमार सीट की कार्बन प्रति भी आपको साथ ले जाने की अनुमति रहेगी। परीक्षार्थी हेतु सामान्य दिशा निर्देश, सबसे पहले अभ्यर्थियों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए जो परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 हेतु शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह सभी आप शैक्षणिक योग्यता पूरी करते हैं। साथ ही रेल बस की छत की पायदान पर खड़े होकर आपको यात्रा नहीं करनी है। परीक्षा केंद्र पर और यात्रा के दौरान आपको अनुशासन बनाए रखना है। कहीं पे भी साथियों अनुशासनहीनता की जाती है और आपके खिलाफ आपराधिक प्रकरण कहीं दर्ज होता है तो आपकी परीक्षा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोस्तों आपकी पुलिस कार्रवाई अलग से होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से आपकी परीक्षा 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। तो साथियों परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पूर्व आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित देनी है, ताकि तलाशी के उपरांत आपको समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर आप बैठ सके। और परीक्षा प्रारंभ होने के नियमित समय से 1 घंटे पूर्व, यानी साथियों जो आपकी परीक्षा 11 बजे से शुरू होगी तो 10 बजे परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा, यानी 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया जाएगा। उसके पश्चात किसी भी स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि साथियों आप समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको परीक्षा से वंचित होना पड़ेगा, इसलिए समय का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद बात करें साथियों पॉइंट नंबर 6 की, तो आपको एग्जाम देने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो साथियों परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के पास अपना ई प्रवेश पत्र आपके पास होना चाहिए, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र आईडी जिसमें आधार से आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी, आधार कार्ड होना चाहिए जिसपे आपकी जन्म तारीख और नवीनतम फोटो होनी चाहिए। साथ ही विशेष परिस्थिति में यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आधार कार्ड में कोई पुरानी फोटो या उसमें जन्मतिथि अंकित नहीं है तो उसके साथ आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र आप में से कोई एक दस्तावेज आप साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आपको उपस्थिति पत्र पर फोटो चस्पा करने के लिए 2.5 x 2.5 सेंटीमीटर की एक नवीनतम रंगीन फोटो आपको लेकर जानी है, जो साथियों मर्ज, मॉर्फ या टेम्परेट किया हुआ नहीं होना चाहिए और 1 माह से अधिक पुरानी फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके साथियों फोटोग्राफी की सॉफ्टवेयर से जांच की जाएगी और साथ ही एक आपको ओमार सीट भरने के लिए नीला पारदर्शी बाल पेन आपको साथ लेकर जाना है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के साथियों आपको कोई भी उपकरण सामग्री लेकर नहीं जानी है। परीक्षा के लिए केवल 4 ही चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी। परीक्षा केंद्र में फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित किए जाने और आपकी तलाशी, फ्रेस्किंग एजेंसी और बायोमेट्रिक डिवाइस से फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाने के पश्चात सतर्कता दल द्वारा आपकी जांच के उपरांत आपको प्रवेश दिया जाएगा। और इस कार्य के लिए आपको सभी कार्मिकों का जो भी वहाँ पे होंगे उनकी सहायता करनी है, उनका पूर्ण सहयोग करना है। परीक्षार्थियों के फेस स्क्रीनिंग और बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात अभ्यर्थियों को जो रोल नंबर अलॉट किया गया है वह रोल नंबर आप अपने ई प्रवेश पत्र से रोल नंबर चेक करने के पश्चात अपने आवंटन कक्ष में बैठे और परीक्षा केंद्र में आप इधर उधर ना घूमें। यानी साथियों जो आपको परीक्षा केंद्र में जो परीक्षा कक्ष आपको अलॉट किया गया है, जो सीट अलॉट की गई है वहीं पर आपको परीक्षा देनी है। यदि किसी दूसरे कक्ष में या दूसरे के स्थान पर यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा देते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पॉइंट नंबर 9 की बात करें साथ दिव्यांगजन अभ्यर्थी को विशेष यहाँ पर श्रुति लेखक की छूट दी गई है। यदि साथियों उनको श्रुति लेखक की आवश्यकता है तो आप साथियों नियमित जो दिशा निर्देश है उसकी पालना करते हुए आप श्रुति लेखक ले जा सकते हैं, लेकिन साथियों जो इसकी दिशा निर्देश है उसकी आपको पालना करनी होगी। यहाँ साथियों ओमार सीट के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें अभ्यर्थी द्वारा उत्तर पत्र की जो कार्बन प्रति आपको साथ ले जाने की अनुमति है। उस ओमार सीट की कार्बन प्रति को उस परीक्षा के अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने तक और उस सारी प्रक्रिया पूर्ण होने तक आपको सुरक्षित रखनी है। यदि बोर्ड द्वारा जब भी आपसे मांगा जाए तो आपको प्रस्तुत करनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो साथियों अभ्यर्थी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उत्तर पत्रक में बबल और गोले बढ़ते समय आपको उचित दबाव के साथ ओमार सीट को भरना, जिससे कार्बन प्रति पर स्पष्ट रूप से अंकित हो सके। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में गलत पारी में या गलत कक्षा या गलत सीट पर बैठकर कोई परीक्षा देता है तो उसको अपात्र माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षार्थी जिन्होंने फर्जी EWS, PH सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, स्पोर्टमैन, डिवोर्स या विडो या कास्ट सर्टिफिकेट गलत तरीके से या फर्जी तरीके से बनाया जाता है और साथियों किसी भी स्तर पर यदि जांच में गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर गलती से किसी एक परीक्षा के एक से अधिक आवेदन किया है और साथियों एक से अधिक आवेदन करने के पश्चात यदि परीक्षा देने जाता है तो बायोमेट्रिक में पकड़े जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ले जाएगी। यानी साथियों किसी गलती से आपके यदि 2 फॉर्म भर गए तो केवल एक ही एग्जाम आपको देनी है। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। यदि किसी अभ्यर्थी ने पहले किसी अन्य अभ्यर्थी की जगह आपने परीक्षा दी है और अब साथियों अपनी खुद की जगह यदि परीक्षा में आप बैठते हैं और बायोमेट्रिक सत्यापन में साथियों आप पकड़े जाएंगे और आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए आपको डेफर कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर फ्रेस्किंग के दौरान आपके पास मोबाइल ब्लूटूथ डिवाइस पाई जाती है तो उसे कानूनी जुर्म माना जाएगा और परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपके खिलाफ साथियों नियमानुसार पुलिस कार्रवाई अमल में ले जाएगी। यानी साथियों परीक्षा केंद्र पर केवल 5 आपको चीज़ लेकर जानी है, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई वस्तु सामग्री आपको लेकर नहीं जानी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कोई भी जो प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी उसके लिए ड्रेस कोड निर्धारित है। उसी ड्रेस कोड में साथियों आपको परीक्षा में उपस्थित देनी है। आप परीक्षा में कौन कौन से ड्रेस पहनकर जा सकते हैं और कौन सी ड्रेस आप पहनकर नहीं जा सकते उसके लिए साथियों विस्तृत गाइडलाइन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी की गई है। इसका वीडियो साथियों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है, उस वीडियो को जरूर देख ले। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथियों पूरी गाइडलाइन को एक बार आप जरूर देखें और उसके पश्चात ही आप एग्जाम देने जाए, क्योंकि साथियों ड्रेस कोड भी एक महत्वपूर्ण एग्जाम का पार्ट है। यदि ड्रेस कोड में आप नहीं जाते हैं और किसी प्रकार के अटपटांग आप कपड़े पहनकर जाते हैं आपको भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सकता है। तो साथियों एक तो आप जींस पहनकर नहीं जाए, मोटे बटन या मेटल वाले बटन ऐसे किसी प्रकार के आपके कपड़ों पे है तो उनको आप पहनकर नहीं जाए। बाकी साथियों इस गाइडलाइन को एक बार जरूर देखें, उसके अनुसार ही आपको ड्रेस कोड में जाना होगा। साथ ही दोस्तों परीक्षा की रोकथाम के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के जांच या बहकावे में आपको नहीं आना है। नए साथियों किसी सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रामक प्रचार प्रसार पर विचार नहीं करना है। साथ ही परीक्षा के संबंध में किसी प्रकार के अनुचित साधनों करते हुए कोई अभ्यर्थी पाया जाता है तो राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2022 और 23 के अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड और साथियों आजीवन कारावास का प्रावधान है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आजीवन दोस्तों सभी भर्ती परीक्षाओं से डेफर कर दिया जाएगा। इस चीज का अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथ ही परीक्षा समाप्ति के पश्चात राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। परीक्षार्थी उत्तर पत्र अपलोड होने के पश्चात यदि आपको उत्तर कुंजी के किसी उत्तर पर आपत्ति है तो साथियों उस पर आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए 100 रुपये निर्धारित शुल्क है। एक आपत्ति के लिए आपको 100 रुपये निर्धारित शुल्क जमा करानी होगी और आप साथियों इसके लिए ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ऑफलाइन कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, इसका अभ्यर्थी ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी प्रकार के अभ्यर्थी कोई परेशानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो साथियों प्रत्येक जिले पर कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा, वहां से साथियों आप संपर्क कर सकते हैं। वह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उससे संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही इस भर्ती के संबंध में और भर्तियों की अद्यतन जानकारी के लिए आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे। साथ ही दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें। आपको साथियों इस प्रकार समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।